दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी की ओर से की गई है। इसे लेकर झारखंड में भी राजनीतिक बयानबाजी देखी जा रही है, जहां एक और झारखंड राज्य के सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता इसे देश के सत्ताधारी पार्टी भाजपा का एक राजनीतिक स्टंट बताया है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड राज्य के एनडीए घटक दल के क्षेत्रीय पार्टी यासू ने पद से ऊंचा भ्रष्टाचार होना ठीक नहीं बताया है। आइए सुनते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा। हताशा दिखता है भारतीय जनता पार्टी का, बेचैनी, सामने हार दिख रही है, राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिख रही है। इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक तानाशाही की सरकार और कुछ कर भी नहीं सकती है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जो भी लोकप्रिय और मजबूत नेता हैं उनके साथ इस तरह का बर्ताव जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन जी के साथ हुआ, उसकी ही पुनरावृत्ति है। तो जो भी नेता मजबूत हैं और जो उनके शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं है, वैसे नेताओं पर इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही यासू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने क्या कुछ कहा। हाँ, कल मुख्यमंत्री दिल्ली को ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो अब ईडी के कोर्ट में वो जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। कैसे देखते हैं जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी? अब ये एक दूरगामी समय में इसको लेकर जरूर बातें और चर्चाएं होंगी, लेकिन जिस रूप से भ्रष्टाचार के मुद्दे आ रहे हैं, जिस रूप से विषय आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दो पक्ष होंगे। एक तो गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के समय ये सबको लेकर बातें चल रही हैं, लेकिन एक पारदर्शी रूप से राष्ट्र निर्माण में इन चीज़ों के और पदों के आधार पर पदों की अहमियत कभी भ्रष्टाचार से ऊपर हो जाए तो ऐसा इस पर पूरा देश बहस करेगा कि अहमियत किसकी होनी है। अहमियत में दोनों पर बहस चलेगा और ये अभी एक छोटा बहस से ये समाप्त होने वाला नहीं है। ये संवैधानिक पदों में रहने वाले लोग अपनी जवाबदेही, अपने कर्तव्य पर भी बात चलेगा और जो आज बात हो रही है कि ऐसे समय में हो गया, तो समय पर भी बातें चलेंगी कि किसके लिए कितना समय देना चाहिए और कौन सा समय उपयुक्त होगा। ये बातें चलेंगी भविष्य में। आइए सुनते हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदे ने क्या कुछ कहा। भाई, केजरीवाल की गिरफ्तारी एक भ्रष्टाचार के मामले में हुई है और इनको प्रारंभिक रूप से तो कहीं राहत भी नहीं मिली थी, उच्च न्यायालय ने भी स्टे नहीं लगाया था। पर हमें लगता है केजरीवाल जी ने वो गाना ही नहीं सुना था कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, ये तो पूरी बॉटल खटकने के चक्कर में था। देखिए परिणाम वही हुआ। पूरी शराब नीति बदल दी साहब इन्होंने साउथ के कुछ प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए। और शराब की बोतल पर लिखी वार्निंग को एक बार काश केजरीवाल जी ने पढ़ लिया होता कि शराब का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है, तो ये हानिकारक साबित हुआ। अब भ्रष्टाचार करेंगे तो ये नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया है, यहाँ बच नहीं सकते। कहाँ मुफ्त दवा की बात करने वाले लोग दारू तक पहुंच गए, कहाँ मोहल्ला क्लिनिक की बात करने वाले लोग आज शीश महल खुद के लिए बना लिए। तो केजरीवाल जी भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में किसी स्वच्छता की जो बात करके आए थे अन्ना हजारे आंदोलन से, आज बिल्कुल ठीक इसके विपरीत इनका आचरण रहा और ये तो होना ही था। वहीं गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस का प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने अपनी बात रखी। ये बात नहीं है। लगातार 2014 के बाद से आप देखें कि 95% विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है और बिना साक्ष्य, बिना सबूत ईडी कार्रवाई करते हुए विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का काम किया है। प्रधानमंत्री जिसे स्वयं भ्रष्टाचारी की संज्ञा देते हैं, जिसे स्वयं भ्रष्टाचारी कहते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा देते हैं, उसको राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, या दबाव में जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाता है उसको Z+ की सुरक्षा भी दे देते हैं। तो हमें यह लगता है कि 2014 के बाद से जिस प्रकार यह कार्रवाई देश में चल रही है, आप देखें कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान से चंदा प्राप्त होता है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, लेकिन
भारत का मुख्य विपक्षी दल का खाता फ्रीज कर दिया जाता है ताकि वो चुनाव न लड़ सके। तो यह बिल्कुल आपातकाल वाली स्थिति प्रधानमंत्री जी इस देश में ला रहे हैं, और घोषित आपातकाल जिसे हम कह सकते हैं, या जिसे हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या ही नहीं बल्कि अब लोकतंत्र को ताड़ ताड़ करके हत्या की जा रही है। तो ये 2024 है और हमें लगता है कि भारत की जनता जागरूक है, संजीदा है। इसका मुकम्मल जवाब भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता अपने मत का प्रयोग करके देने का काम करेगी। आइए सुनते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता शांतनु मिश्रा ने क्या कुछ कहा। ध्यान भटकाने के लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार आज जो चंदा लेकर धंधा देने का काम की, उससे ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस के खाते को सील करके कांग्रेस जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसको चुनाव में कैसे रोका जाए इसके प्रबंधन में लगी हुई है। तमाम विपक्षी सरकारें जिन राज्यों में हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर, नेताओं पर प्रहार करके, अपने ईडी का इस्तेमाल करके, जो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी थी जो आज एक राजनीतिक जांच एजेंसी बनकर रह गई है इस देश में, उसका दुरुपयोग करते हुए केजरीवाल जी को कल गिरफ्तार किया गया है। जनता जानती है कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार, छलावे की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, सेना विरोधी यह सरकार है। यह सरकार तमाम विपक्षी दलों को तानाशाही रवैया अपनाते हुए लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है, और इस प्रयास के आगे विपक्षी एकता झुकेगी नहीं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी कर ले नरेंद्र मोदी, उनके जो हथकंडे अपनाने हैं, जो जो काम करना है कर लें, लेकिन इस बार उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। आज जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, किसान सड़कों पर हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, और देश के नौजवान, किसान, मजदूर और जवान उनके खिलाफ है। इसका खामियाजा उनको आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार